जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि हम मूल विधि की क्लासेस दे रहे थे आपके यूपीएसआई के लिए। ठीक है, जो आपके यूपीएसआई का एग्जाम लगा हुआ है उसके लिए हम मूल विधि की क्लासेस दे रहे थे और हम बीएनएस देख रहे थे। ठीक है, बीएनएस। तो आज हम भाग अध्याय 7 पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो साथियों मैं बता दूं, जो पहली बार बच्चे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं साथियों कि चले जाएं प्लेलिस्ट पे। देखिए, हमने करंट अफेयर पढ़ाया है, संविधान पूरी यूपीएसआई के लिए पढ़ा दिया है। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से डिटेल में। और जिनको दोस्तों होम गार्ड या फिर यूपी पुलिस का बैच है दोस्तों, ये डेमो क्लास देख सकते हैं। स्ट्रैटेजी के कराया और ये दोस्तों मूल विधि की क्लासेस। देखिए, हमने मूल विधि में क्या क्या करा दिया है। जब इस प्लेलिस्ट में जाएंगे यहाँ पे आपको सारी मूल विधि की क्लासेस मिलेंगे। क्या क्या करवाया है तो आप देख सकते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम करा दिया है, सूचना का अधिकार आरटीआई करा दिया, भ्रष्टाचार करा दिया है ना, एनएसए राष्ट्र का जिसको बोलते हैं वो करा दिया है दोस्तों। 80 ST एक्ट करा दिया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम करा दिया है, मानवाधिकार आयोग करा दिया, पोक्सो एक्ट करा दिया दोस्तों। और आप दोस्तों बीएनएस करा रहा हूं। ठीक, तो सभी एक्ट्स आपको मिल जाएंगे। और देखिए, मैं किससे कराता हूँ, इस ई बुक से करा रहा हूँ। हमारी ये ई बुक है दोस्तों, मात्र आपको देखिए 149 दोस्तों प्राइस था अभी, मगर दोस्तों ये आपको 125 मिल जाएगा। लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्ट हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर पर जा करके, तो मेरे साथियों ऐसा खुल जाएगा। ऐसा खुलने के बाद आपको जाना होगा ई बुक्स वाले कॉलम पे। जैसे ही दोस्तों आप ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे, देखिए पेड क्लास में जाएंगे तो यहाँ पे आपको यूपी पुलिस का दोस्तों जीके जीएस हिंदी का बैच मिल जाएगा और होमगार्ड का मिल जाएगा। मगर आपको ई बुक चाहिए दोस्तों, पीडीएफ चाहिए, इस वाले ई बुक्स वाले कॉलम में जाइए। और मेरे साथियों जैसे आप वहाँ जाते हैं, देखिए ये होम गार्ड स्पेशल टॉपिक बैच है दोस्तों, मात्र 121 में ये आपको मिल जाएगा। इसे प्रिंट आउट करवा सकते हैं, इतने सारे टॉपिक्स होंगे, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यूपीएसआई के लिए दोस्तों ये रही मूल विधि, जिससे मैं ये करा रहा हूँ। 149 दोस्तों पहले रखा था, अब दोस्तों ये 125 में आपको ऑफर प्राइस में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये आपको नीचे जाएंगे करंट अफेयर मिल जाएगा 25 में, जनहित याचिका मिल जाएगा यूपीएसआई के लिए। अगर देखिए, अगर आप वो लेते हैं दोस्तों तो इसमें जनहित याचिका भी आपको मिल जाएगी मूल विधि वाले पीडीएफ में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहीं पे आपको हिंदी वगैरह मिल जाएंगी, है ना। और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल मिल जाएगा यूपीएसआई लेवल तक का। और ये दोस्तों स्टैटिक जीके यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतने सारे टॉपिक्स है, आप इसे ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, और दोस्तों ये रही पॉलिटी की दोस्तों यूपीएसआई लेवल की, मात्र 50 में लेकर के इनको प्रिंट आउट करा भी सकते हैं। ठीक, बाहर निकला के प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो जाइए, देरी किस बात की, लिंक नीचे दिया हुआ है। तो मेरे साथियों देखते हैं बीएनएस का अध्याय 7 में आपसे पूछे क्या दिया हुआ है, तो आप बताइएगा राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। यानी कि राज्य मतलब दोस्तों अपने देश के बारे में। तो अगर इसके बारे में यानी देश के बारे में अगर आप अपराध के विषय में सोचते हैं, करते हैं या करने का प्रयास करते हैं, तब आपको क्या चीज़ें मिलेंगी। चीज़ें क्या है मतलब दंड मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ये दोस्तों शुरू होता है 147 धारा 147 से। तो 147 में क्या कहा गया है मेरे मित्रों कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। दोस्तों तीन चीजें। पहली चीज, आप मान लें दोस्तों केंद्र सरकार के विरुद्ध यानी भारत के विरुद्ध आप युद्ध करने की सोचते हैं। ठीक है, युद्ध करते हैं या फिर प्रयत्न करते हैं। भाई युद्ध तो आप नहीं कर पाओगे, करने की सोचा आपने कि भाई चलो, है ना, प्रशासन के विरुद्ध आप हथियार लेकर के पहुंच गए। ठीक है, या फिर करने का प्रयत्न करते हैं या फिर करने के लिए युद्ध करने के दुष्प्रेरण करते, किसी को भड़काते हैं। ठीक है, कि अरे यार की मार दो, देखा जाएगा, पुलिस ही तो है ना, ये कर्मचारी तो है, मतलब कहने मतलब सरकार के विरुद्ध। ठीक है, कह रहे गवर्नमेंट को पलट देंगे। चलो, जैसे जेएनजीओ ने किया था दोस्तों, आपको पता है नेपाल में दोस्तों, हाल ही में दोस्तों नेपाल में, श्रीलंका में ऐसे प्रयत्न करते हैं आप। ठीक है, तो क्या सजा आपको दी जाएगी, तो आपको दंड, मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, आजीवन कारावास। देखिए, ये तो मृत्युदंड होगा या फिर आजीवन कारावास साथ जुर्माना। देखिए, मृत्यु दंड का प्रावधान है अगर आप भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयास करते हैं या फिर युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण किसी को भड़काते हैं तब। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं फिर से बता दूं कि आपको दोस्तों संपूर्ण मूल विधि, संविधान या फिर और पीडीएफ ई बुक्स आपको हमारे प्ले स्टोर पर जाकर के, दोस्तों प्ले स्टोर पर जाइए, ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आप सारी चीजें ले सकते हैं जो मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों धारा 148 का कहता है कि धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र। अब देखिए यहां पर दोस्तों क्या है कि यहां पे युद्ध करने का प्रयास करना और दुष्प्रेरण करना, किसी भड़काने पर क्या है, मृत्यु या आजीवन कारावास या जुर्माना है। अब दोस्तों
आपको जो 147 दी गई ना, मतलब भारत के विरुद्ध, उसके लिए षड्यंत्र रचते हैं। षड्यंत्र मतलब क्या, सब चीज इकट्ठा करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तब क्या होगा, तब आपको दोस्तों थोड़ा सा दंड में कमी आएगी, मृत्युदंड नहीं इसमें, ठीक है। आजीवन कारावास या 10 साल का कारावास, जो कि सादा या कठोर कुछ भी हो सकता, और जुर्माना भी आपको देना ही होगा, ठीक है। चलिए 149 का कहता है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह, यानी कि भारत सरकार के विरुद्ध हम युद्ध करेंगे, उसके अनुसार आप क्या करते हैं दोस्तों, आयुध, आयुध मतलब समझ रहे हैं ना दोस्तों, हथियार वगैरह, इनको दोस्तों इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं, जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या सजा दी जाएगी, तो आजीवन कारावास, 10 साल का आजीवन कारावास यह हो सकता है, या फिर 10 साल कारावास, सादा या कठोर कुछ भी, और जुर्माना आपको साथ में देना होगा, ठीक है। समझ रहे हैं। चलिए अगला है 150, क्या, धारा 150, युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना, यानी युद्ध करने की जो परिकल्पना है उसको सुकर बनाने के आशय से छिपा लेना, वो क्या होगा, उसके लिए आपको 10 साल कारावास, सादा या कठोर कुछ भी, और जुर्माना भी साथ में होगा, ठीक है। चलिए अगला है 151 धारा, क्या कहता है कि किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने, ठीक है, किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने, या उसका प्रयोग अवरोध करने के आशय से राष्ट्रपति या राज्यपाल आदि पर हमला करना, यानी कि किसी से जबरदस्ती दोस्तों कोई काम कराने के लिए, विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कराने के लिए विवश करना, कि नहीं इसको आप कर दो, नहीं तो भैया आपको हम देख लेंगे, ठीक है, हमारी तरफ से गुजरोगे ना तो आपको देख लेंगे, या फिर अवरोध करने का आशय से, ठीक है, या फिर रोकना, मार्ग रोकना किसी तरीके से, राष्ट्रपति, है ना, या फिर बड़े बड़े जो भी हमारे दोस्तों देश के नेता हैं, ठीक है, उनको अगर उन पर आप हमला करते हैं, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन पर आप हमला करते हैं, तो आपको क्या होगा, आजीवन कारावास या 7 साल का, या तो आजीवन कारावास हो जाएगा, जिंदगी भर जेल में रहेंगे, या 7 साल कारावास, सादा कठोर, और जुर्माना कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला है 152, अनुच्छेद 152, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य। देखिए आप भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जिससे भारत में क्या होता है दोस्तों, अंदर ही अंदर क्या होता है कि लोग आपस में लड़ने के लिए तैयार होते हैं, भारत की एकता को दोष पहुंचता है, अखंडता टूटने का डर रहता है, जैसे खालिस्तानी ने बकवास कर रखा है, ठीक है। तो ऐसी चीजें करते हैं, भारत को खतरे में डालते हैं, एकता, अखंडता और संप्रभुता, ठीक है, इन चीजों पे अगर आप प्रहार करते हैं तब आपको आजीवन कारावास, दंड क्या होगा, आजीवन कारावास या 10 साल का कारावास, सादा या कठोर, और जुर्माना दोनों, ठीक है। चलिए अनुधारा 153 का कहता है कि भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना। मान लिया दोस्तों, मान लिया, समझिए, मान लिया दोस्तों, भारत का एक इजराइल देश है, ठीक है, इजराइल देश है ना, इसका मैत्रीपूर्ण देश है, ठीक है। अगर देखिए भारत सरकार की बहुत अच्छी दोस्ती है इस देश से, और आप उसके ही विरुद्ध युद्ध करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मतलब आपने कहा चलो हम लोग इजराइल पे आक्रमण करेंगे, हम भारतीय हैं मगर इजराइल पे आक्रमण करेंगे, तब भी दोस्तों आपको सजा मिलेगी। दंड क्या है, तो दंड आपको आजीवन कारावास या 7 साल का कारावास, सादा या कठोर, और जुर्माना दोनों हो सकता है दोस्तों, अगर आप जो भारत के साथ अच्छे मित्रता रखते हैं देश, उनके खिलाफ अगर आप कोई चीज गलत काम उठाते हैं, ठीक है, युद्ध करने की कोशिश करते हैं। मान लिया दोस्तों भूटान है, भूटान भारत का अच्छा मित्र है दोस्तों, मैत्री देश है, अगर उसके खिलाफ आप कुछ करते हैं तब, ठीक है। चलिए अगला 154 का कहता है भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले शक्ति के क्षेत्र में लूटपाट करना। और 155 का कहता है 151 और 52 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना, ठीक है। 151 152 में क्या कहता है, हाँ, राज्यपाल पे हमला किया और एकता अखंडता पे खतरे में डालने के बाद दोस्तों जो आप लूटपाट करके कुछ लेकर आते हैं, संपत्ति प्राप्त करना, उसके लिए क्या होगा, तो 7 वर्ष का कारावास, सादा या कठोर, और जुर्माना, और प्राप्त की गई संपत्ति के संपहरण से भी दंडनीय होगा, यानी आपको 7 साल का कारावास तो मिलेगा और जुर्माना भी, और जो आपने प्रॉपर्टी, जो भी चीजें आपने प्राप्त की उसको भी आपसे ले लिया जाएगा, ठीक है। चलिए
156 क्या कहता है कि लोक सेवक या स्वेच्छया राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। यानी कोई दोस्तों लोक सेवक का स्वेच्छा से, आप दोस्तों आपकी ड्यूटी, आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपकी ड्यूटी जेल में लगी है, आप किसी भी युद्ध कैदी को दोस्तों भागने में मदद करते हैं। राज्य कैदी है, राज्य में दोस्तों कोई बंद है जेल में, उसको भागने में मदद करते, तब आपको दोस्तों लोक सेवक यानी सरकारी कर्मचारी को दोस्तों क्या होगा, तो आजीवन कारावास हो सकता है, ये 10 साल कारावास, सादा या कठोर जुर्माना हो सकता है। 157 का कहता है उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का भागना सहन करना। यानी कि आपकी उपेक्षा थी कि भैया भाग जाएगा तो हम उसको सहन कर लेंगे, है ना, रोकने की कोई वही नहीं करेंगे, तो आपको 3 साल का सादा कारावास और जुर्माना हो सकता है। 158 का कहता है ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संशय देना। मतलब दोस्तों कोई कैदी है, उसको यहाँ से निकलने के लिए आप सहायता कर रहे हैं या फिर उसको छुड़ाने के लिए सहायता कर रहे हैं और उसको संशय देना है, उसको रुकने की व्यवस्था करवा रहे हैं कि यहाँ रुक जाइए, पुलिस आपको नहीं पकड़ पाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास, सादा या कठोर, और जुर्माना दोनों हो सकता है, ठीक है। तो हमने अध्याय 7 देख लिया है, ठीक है। चलिए इसी वक्त अध्याय 8 भी देखते हैं। चलिए अध्याय 8 क्या कहता है कि सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में, ठीक है। यानी कि चाहे वो भारतीय सेना में कोई भी सेना हो, तीनों प्रकार की सेना से अगर आप अपराध करते तब आपको क्या होगा। 159 कहता है, देखिए अध्याय 8 159 शुरू होता धारा 159 से। तो धारा 159 क्या है, विद्रोह का दुष्प्रेरण, मतलब विद्रोह करने के लिए किसी को उकसाना, ठीक है। दुष्प्रेरण मतलब होता है उकसाना, ठीक है। किसी सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न, उनके खिलाफ विद्रोह करना, या फिर दोस्तों कोई भी सैनिक है, चाहे वो नौसेना हो, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे वो थल सेना, उनको दोस्तों उनके कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करते हैं, तब आपके ऊपर क्या होगा। तो आपको बता दें, ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सामूहिक रूप से मिलकर अपने से बड़े अधिकारी की बात या अवज्ञा या असहमति करेंगे दोस्तों, तो वो विद्रोह कहलाता है। विद्रोह मतलब समझ रहे हैं, विद्रोह का दुष्परिणाम मतलब विद्रोह क्या होता है, 2 या 2 से अधिक। कम से कम दोस्तों अकेले विद्रोह नहीं होगा, 2 या 2 से अधिक। मान ले दोस्तों कि आपके अफसर हैं, आप सैनिक हैं, ठीक है, मान लिया आप छोटे पद पे हैं, तो आपने क्या किया, 2 या 2 से अधिक लोगों का समूह बना लिया, मिलकर के अपने बड़े अधिकारी की बात की अवज्ञा करते हैं। आपके बड़े अधिकारी जनरल, कर्नल जो भी हैं दोस्तों, उन्होंने कुछ कहा, उसको आपने मानने से इनकार कर दिया, उसमें असहमति कर दी, तो वो विद्रोह कहलाता है, ठीक है। तो उसके लिए तो विद्रोह का दुष्प्रेरण करना या फिर किसी को विद्रोह में शामिल करना, मान लिया आप दूसरे को कह रहे हैं अरे यार तुम क्यों अधिकारी की बात मानते हो, हमारी तरफ आओ ना, छोड़ो उसकी बातें, ठीक है, तब आपको आजीवन कारावास या 10 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला है कि 160 कहता है कि विद्रोह या दुष्प्रेरण आदि के परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाना। अगर दोस्तों आपने विद्रोह का दुष्प्रेरण किया, किसी को भड़काया और उसके बाद विद्रोह उसने कर दिया या फिर आप लोगों ने मिलकर कर दिया, ठीक है, आपने उसको समझाया बुझाया, मतलब उसको दुष्प्रेरण दिया, ठीक है, कि भैया अरे ठीक है यार करो ना, इनके खिलाफ देखते हैं ये क्या कर पाएंगे, ठीक है, तब दोस्तों अगर वो कर देता है तब क्या होगा, तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 साल की सजा और जुर्माना दोनों होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा कि सजा बहुत से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए 161 का कहता है कि सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अफसर पर, जबकि वह अफसर अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण करना। यानी अपने जो नए, मतलब सैनिक हो, नौसैनिक हो, वायु सैनिक हो, तीनों सेना के जो सैनिक हैं, अपने वरिष्ठ अफसर पर जब वह अफसर अपने पद का निष्पादन कर रहा हो तब उस पर हमले का दुष्प्रेरण करना, तब दोस्तों क्या सजा होगी, 3 साल की सजा और जुर्माना। चलिए 162 का कहता है धारा ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए, अगर आपने ऐसे हमले का दुष्प्रेरण किया जिससे हमला हो जाता है, ठीक है, लोग हमला कर देते हैं, तब आपको 7 साल तक की सजा और जुर्माना होगा। फिर से बता दो दोस्तों कि संपूर्ण प्रकार के पीडीएफ आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर के, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से यूपीएसआई के लिए भी, अन्य एग्जाम के लिए भी, ठीक है, जिसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, है ना, बहुत ही सस्ते रेटों पे। चलिए अगला 163 का कहता है कि सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अभित्यजन मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आप गलत तरीके से अपनी कर्तव्य से जिम्मेदारी को छोड़ करके भाग जाते हैं, उसको बोलते हैं अभित्यजन, ठीक है, समझ रहे हैं।
का दुष्प्रेरण करते हैं कि चलो भाग चलते हैं, छोड़ो यार यहाँ पे ज़्यादा काम लेते हैं, ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तब दोस्तों आपको 2 साल तक की सजा या जुर्माना होगा। ठीक है। अभित्य 164 का है, अभित्याजक को आश्रय देना। अभित्याजक मतलब वही जो गलत तरीके से बिना परमिशन लेकर के छुट्टी का दोस्तों वहां से भाग निकलता है अपने कर्तव्यों को छोड़ करके, तब दोस्तों उसको अगर आप अपने घर पे रखते संश्रय देते हैं तब आपको भी सजा होगी, 2 साल तक की सजा और जुर्माना या फिर दोनों। चलिए 165 क्या है, मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान में छिपा हुआ अभित्याजक। मतलब मान लिया दोस्तों कि कोई अपने दोस्तों जिम्मेदारी से भाग रहा है कोई सैनिक, और उसको मास्टर ने अपने जलयान में छिपा लिया, तब दोस्तों उसको 300 रुपए से अधिक का नहीं होगा। ठीक है। 166 क्या कहता है कि सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक यानी तीनों सेना द्वारा अधीनता यानी अकेले के कार्य का दुष्प्रेरण, मतलब अगर आप अकेले कोई कर्म करते हैं तब आपको क्या होगा, दुष्प्रेरण करते हैं तब आपको क्या होगा, 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। 167 क्या है, कुछ अधिनियमों के अध्ययन व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति जो सेना अधिनियम 1950, इंडियन नेवी एक्ट 1934, वायुसेना अधिनियम 1950 के अध्ययन है, तो इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में किसी के लिए इस संहिता के अधीन दंडनीय नहीं किया जाएगा। अगर दोस्तों इन तीनों अधिनियम में वो चीजें दी हुई हैं तो आपको वहां से दंड मिलेगा। ठीक है। चलिए 168 क्या कहता है कि सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना, टोकन धारण करना, 3 माह तक की सजा या जुर्माना 2000 रुपए का। देखिए कहने का मतलब यह है कि आप सैनिक की दोस्तों ड्रेस सिलवा लीजिए, जैसे भारतीय सेना है उनकी ड्रेस सिलवा लिए, पहन लिया और टोकन धारण कर लिया, तो उसके लिए आपको भी फालतू की थोड़ी ना कि आप यार उसको मेहनत से हासिल किया आता है, ऐसे नहीं कि जब गए सिलवा लिया हो गया तुम्हारा। ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों दंड है 3 माह की सजा, 2000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है, ये बताया गया है 168 में। देखिए यहाँ पे आपको सिंपल से क्वेश्चन पूछा है कि इस चीज के लिए कौन सी जुर्माना है या फिर किस आर्टिकल में है, तो ये चीजें आपको याद रखनी। देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा डीपली आपको पढ़ाने की और पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, समझ गए। चलिए इसी वक्त अध्याय 9 भी देख लेते हैं, निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए ज्यादा इसमें हम बात भी नहीं करेंगे। चलिए 169 क्या कहता है, अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकारी परिभाषित, अभ्यर्थी कौन होगा और निर्वाचन अधिकारी कैसे होगा उसके बारे में परिभाषा दी गई है। 170 में रिश्वत के बारे में बताया। 171 में निर्वाचनों में असम्यक असर डालना। असम्यक क्या होता है दोस्तों, ये चीज समझिए, जो उचित ना हो, मतलब अनुचित, गलत असर डालना। ठीक है। बुरा असर डालना, ठीक है, असम्यक कहलाता है। चलिए अब असम्यक कहलाता है। ठीक है। 172 का कहता है निर्वाचनों के प्रतिरूपण के बारे में है। 173 में रिश्वत अगर लेते हैं, 170 के तहत आप रिश्वत लेते हैं तो रिश्वत के लिए दंड दिया गया है निर्वाचन संबंधी में 173 में। 174 में क्या है, निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड। असम्यक असर मतलब गलत तरीके से असर डालने पर तब आपको क्या होगा। और 175 में क्या है, निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन। और 176 में क्या है, निर्वाचन के सिलसिले में अवैध सदाय करना। सदाय मतलब क्या होता है दोस्तों, तो सदाय मतलब भुगतान, अवैध भुगतान करना। ठीक, अदायगी, संतान। ठीक है। चलिए और 177 क्या कहता है, निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। अगर दोस्तों निर्वाचन का लेखा है उसको अगर रखने में असफल होते तो उसके बारे में 177 में बताया गया है। ठीक है। चलिए तो ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है था। और दोस्तों अब इसी वक्त हम अध्याय 10 देख लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो चलिए इसको भी हम इसी वक्त समाप्त करते हैं। अध्याय 10 क्या है, सिक्कों, करेंसी नोट, बैंक नोट या सरकारी स्टैम्प से संबंधित अपराध। यानी सिक्कों को आप दोस्तों नकली सिक्का बनाते हैं, करेंसी नोट को नकली बना लेते हैं, बैंक नोट को नकली बनाते हैं, इस सरकारी स्टैम्प नकली बनाते हैं, उसके लिए। तो 178 शुरू हो दोस्तों अध्याय 10। क्या कहता है 178, सिक्कों, सरकारी स्टैम्प, करेंसी या नोट का कूटकारण मतलब नकली बनाना। ठीक है। तब वो 178 बताया गया है। 179 में क्या है, कूट रचित या कूटकृत सिक्के, है ना, सरकारी स्टाम्प, करेंसी या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना। यानी कि आपने यहाँ पे नकली नोट बनाए, ठीक है, नकली सिक्के बनाए, बना लिया, उसके लिए अलग है। और उसको अगर नकली बनाया तो उसको चलाने पहुंच गए, असली तरीके से प्रयोग करना पहुंच गए, यानी कूट रचित आपने सिक्के बनाए, सरकारी स्टाम्प बनाए, करेंसी नोट्स बनाए, बैंक नोट बनाए, अब उसको आपने उपयोग करना शुरू कर दिया, बाजार में जाकर के सब्जी खरीदनी शुरू कर दिया, सामान खरीदना शुरू कर दिया, तब आपके लिए क्या होगा, वो 169 में कहा, 79 में कहा गया। 180 में क्या है कि कूट रचित या कूट का सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना, दोस्तों अपने कब्जे में रखना, उसके लिए 180 में बताया गया। 181 क्या है, लिखित या कूट रचत, है ना, कूट रचना, कूट रचना मतलब नकली समझ लीजिए, के लिए सामग्री या कूट का सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या नोट बनाना या कब्जे में रखना, दोस्तों उसके बारे में 181 में बताया गया। 182 में क्या है, करेंसी नोट, बैंक नोट के सदृश दस्तावेज बनाना या उपयोग करना, दोस्तों मतलब बैंक नोट के समान एकदम दस्तावेज बना लेना,
ठीक है, यानी नोट बनाना या फिर उसका उपयोग करना 182 में है। 184 क्या कहता है, ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है। मतलब कोई मान ले एक सीरियल होता है ना नंबर, आपने वैसा सरकारी स्टाम्प वाले दोस्तों एक बार यूज हो चुका, उसको दोबारा से यूज करने की कोशिश करते हैं तो उसके बारे में बताएगा 184 में। ठीक है, 185 क्या है, स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिन्हों को छील कर मिटाना। जैसे मान लें दोस्तों, पहले होता था ना कि जैसे कोई चीज़ आपको गलत होता है उसको मिटा देते, उसी प्रकार दोस्तों स्टाम्प में आप उसको खुरा करके छील करके मिटा देते, फिर उसको यूज में लाते, तो उसके लिए। 186 क्या है, बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध, मतलब जो बनावटी स्टाम्प है उसका प्रतिषेध करते दोस्तों, उसके बारे में। चलिए दोस्तों, हमने फिर से बता दिया कि आपको हमारी ई बुक्स वगैरह कुछ चाहिए दोस्तों, तो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, वहाँ से ले सकते हैं। चलिए 187 क्या है, टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्कों का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है। मतलब दोस्तों आप सिक्का बनाते हैं या फिर उसमें जो चीज़ मिक्स होती है, मान लिया दोस्तों 5 सिक्का बनाया जाता है तो उसका एक प्रॉपर वजन होता है, हाँ, और उसमें एक मिश्रित चीज़ें होती है, इतनी धातुएं इस अनुपात में होगी, इतने अगर उनमें इधर उधर करते हैं तब के लिए आपकी बात, उसके लिए बात कर गई है। 188 का आता है, टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेना। यानी जो टकसाल में दोस्तों सिक्का बनाने के जो आपके जो उपकरण यूज होते हैं उसको आप विधि विरुद्ध तरीके से आप लेकर के घर में ले आते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में 188 में बताया गया है। तो दोस्तों आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में ये चीज़ें आ गई होंगी, ठीक है। तो जिसको भी दोस्तों ई बुक्स वगैरह चाहिए वो दोस्तों हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करें दोस्तों। और देखिए जिसको भी दोस्तों बैच चाहिए हमारे यूपी पुलिस या फिर होमगार्ड दोस्तों, यहाँ पे आइए, देखिए बैच मिल जाएगा आपको, ठीक है। और जो उसको पीडीएफ चाहिए ई बुक्स वाले कॉलम में जाइएगा, देखिए होमगार्ड का मिल जाएगा, ये रही मूल विधि की, ये दोस्तों 125 रुपये में आपको संपूर्ण मूल विधि की ई बुक्स मिल जाएगी। इसी तरीके सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों, जाइए ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और जो भी चाहिए आप परचेस कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।